हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे आज की इस नई वीडियो में। आज है संडे और अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। आज चर्च में हमारे छोटे फादर यानी कि हमारे संत थॉमस कैथोलिक चर्च मायाबंदर के सहायक पल्ली पुरोहित फादर सिप्रियन खलखो जी आज धन्यवादी मिसा बलिदान अर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पुरोहित बने 25 वर्ष पूरे हुए हैं। सबको जय यीशु। आज मायाबंदर पल्ली में जो संत थॉमस कैथोलिक चर्च है, इसमें फादर सिप्रियन खलखो जो मैं हूँ, आज मेरी पुरोहित अभिषेक की रजत जयंती मनाई गई। और आप लोग मुझे देख सकते हैं कि लोगों का प्यार, यहाँ के पल्ली वासियों ने मुझे अपनी शुभकामनाएं देते हुए हार और ये फूल गुच्छा और गीत वगैरह गाए। और मैं आज के पवित्र मिसा बलिदान को यहाँ के सब भाई बहनों के लिए, मेरे शुभचिंतकों के लिए, मृत विश्वासियों के लिए भी जिन्होंने मेरे पुरोहिताई के रास्ते में मेरी सहायता की थी, उनमें पुरोहित हैं, धर्म बहनें हैं, लोग धर्मी हैं, सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ईश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद दिया। इस छोटे संबोधन को देखते हुए आप मेरे लिए कि आगे आने वाले 25 वर्षों को या जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए रखा होगा वो मुझे मिले और उसके अनुदेश के अनुसार, उसके अनुग्रह में मैं चलता रहूं, यही मेरे लिए मैं आप सबसे प्रार्थना मांगता हूँ। जय यीशु। फादर सिप्रियन के सिल्वर जुबली के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एवं उनके पुरोहित जीवन पर ईश्वर की आशीष चाहते हैं। राष्ट्रीय संघ एवं परिवार।
जन्म तिथि 28 नवंबर 1970, स्थान गुल्डा भंडार टोली, तुमडेगी पल्ली, सिमडेगा धर्म प्रांत। बपतिस्मा तिथि 13 सितंबर 1970, गरीबों की माता मरियम, गिरजाघर बनाबीरा। प्रारंभिक शिक्षा पहली से 5वीं कक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर 1977 से 1982। माध्यमिक शिक्षा 6वीं और 7वीं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिग्रीपुर 1982 से 1984। 8वीं से 12वीं धर्म प्रांतीय मिशन स्कूल निर्मला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में अध्ययन 1984 से 1989। अतः 1984 में प्रेरित निवास धर्म प्रांतीय अपॉस्टोलिक स्कूल में प्रवेश किया। 1989 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया। अपने और 4 साथियों के साथ संत जॉन मेरी वियानी मिंटोर सेमिनरी बरासत में प्रशिक्षण के लिए गया। 1990 से 1993 तक रांची संत अल्बर्ट कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 1993 से 1996 तक 3 साल का समय रेजेंसी अवधि में प्रेरित निवास संत रंगतपल्ली और हड्बेपल्ली में बिताया। प्रार्थना में स्थिर तथा अपने लक्ष्य में सुदृढ़ में और प्रबल पाए जाने पर 1996 में पुरोहिताई के लिए अंतिम चरण की पढ़ाई के लिए क्रिस्ट प्रेमालय सेमिनरी अस्ता मध्य प्रदेश भेजा गया। जुलाई 1999 में इस शास्त्र की पढ़ाई के दौरान चौथे वर्ष की शुरुआत में उपयाजक अभिषिक्त किए गए। मार्च 2000 में पुरोहिताई के लिए निर्धारित अपनी पूरी पढ़ाई समाप्त कर पोर्ट ब्लेयर आ गए। पुरोहिताभिषेक 14 मई 2000 संत इग्नासियस कैथोलिक चर्च डिग्रीपुर उत्तर अंडमान में महाजुबली के अवसर पर पल्ली के पहले पुरोहित के रूप में अभिषिक्त हुए। अंदर में संत जेवियर स्कूल के मैनेजर और हेडमास्टर तथा सहायक पल्ली पुरोहित नियुक्त हुए। 2002 में बिशप एलेक्स गायस ने धर्म प्रांत में एक नए विद्यालय सागवी तारा प्राइमरी की शुरुआत की, जिसके प्रथम मैनेजर और हेडमास्टर तथा प्रेरित निवास के वाइस रेक्टर बने। भयावह सुनामी के दिनों और उसके बाद जुलाई 2004 से अक्टूबर 2011 तक 7 वर्ष धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। 2011 से 2016 तक संत जोसेफ कैथोलिक चर्च कैमलबेग में सहायक पल्ली पुरोहित और नर्सरी स्कूल के मैनेजर का काम किया। 1 अगस्त 2016 को संत पात्रिक गिरजा राधानगर के स्थानांतरित हुए और 9 अक्टूबर 2016 को इस नए पल्ली के प्रथम अगुआ पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किए गए। कोरोना के दिनों में राधानगर के पल्ली पुरोहित रहते हुए मायाबंदर पल्ली के पल्ली प्रशासक के रूप में भी 3 फरवरी 2021 को नियुक्त किए गए और इस प्रकार 1.5 साल तक दोगुनी जिम्मेदारी निभाई। जून 2023 में जब राधानगर में अपने 7 साल की सेवा अवधि पूरी हुई तो मायाबंदर में पुनः संत जेवियर स्कूल के मैनेजर तथा पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित नियुक्त कर दिए गए। सबको एक बार जय यीशु। और मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन को आज जो दशा में है
इसको यहाँ तक लाने में आप प्रत्येक का सहभाग है। मैं बहुतों को याद करता हूँ जो अब इस संसार में नहीं हैं। मेरे अपने माता पिता, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे गांव वाले, और मैं जानता हूँ कि 2000 वर्ष के मई महीने में जब मैं इसी पल्ली में आया था 25 साल पहले, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे माता पिता जो उन दिनों थे अब हमारे बीच नहीं हैं, और मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पुरोहिताई को आगे बढ़ाने के लिए, पवित्र जीवन जीने की चाह में मेरी मदद करने में सहायता की थी। उनको याद करना, तो जहाँ कहीं भी हो प्रभु उनकी रक्षा करें, प्रार्थना करना। बहुत प्रतीकात्मक रूप से मेरे बाएं खड़े फादर धर्मपाल, जो प्रेरित निवास में मेरे साथ 3 साल तक थे, जरूर मुझसे आगे थे पढ़ाई में, उम्र में, पुरोहित अभिषेक में, उन सबको मानो प्रतिनिधित्व करते हुए आज यहाँ खड़े हैं। फादर जी, मैं उनके नाम में आपको बहुत धन्यवाद देता कि आप यहाँ पर हैं, पल्ली पुरोहित के रूप में, मेरे भाई के रूप में, दोस्त के रूप में। आज जब हम इसका बलिदान अर्पित करने पर हैं, मैं ऐसे पापों अपराधों को अपने जीवन में याद करता हूँ जब हम कृतज्ञ बने, एक दूसरे के प्रति धन्यवादी नहीं हुए, ईश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ों का श्रेय खुद पर ले लिए। ऐसे पापों कमजोरियों के लिए, अपने लिए और हम सब के लिए माफ मांगना चाहता हूँ। अपने अध्ययन में और अपने ख्रिस्तीय विश्वास के शिक्षा के अनुकूल हमारा सब कुछ का श्रेय ईश्वर को जाना चाहिए, ऐसे जाता नहीं। और ये सबके दुख की बात है सबके लिए कि हम लोग बहुत कुछ का श्रेय अपने ऊपर ले लेते और ये ईश्वर को अपमानित करने जैसा। और इसलिए आज जब मैं सब कुछ के लिए बीते 25 वर्ष जिसे मैंने पुरोहित रूप में जिया है, और मेरे पहले के 25 या 30 वर्ष जो मैंने जिया था पुरोहिताई जीवन जीने के लिए, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता और इसमें जुड़े सब लोगों को याद करते हुए उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता। अब हम अपने अन्य पापों कमजोरियों के लिए भी पछताते हुए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हमारे
तूने मुझे मेरे पुण्य के बल पर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण ख्रीस्त की शाश्वत पुरोहिताई में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसी कृपा कर कि मैं सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचारक बना रहूं और भले सेवक की तरह तेरे संस्कारों को संपन्न करता जाऊं। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। प्रभु की वाणी है।
पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधन पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखलाइए जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु का सुसमाचार। जब मैं रांची में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था दर्शन शास्त्र के, उन दिनों हमारे लिए जो वार्षिक आध्यात्मिक साधना थी, वहाँ पर एक फादर आए थे जिन्होंने हम लड़कों को बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनमें से मैंने एक ऐसी बात जो प्रार्थना से जुड़ी है उसको अपने जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए नोट किया था। उन्होंने कहा था, प्रार्थना में ही जीवन छूटा तो पुरोहिती जीवन टूटा। अपने जीवन में हम किसी भी भांति का जीवन क्यों ना जी रहे हों, मैं अब पुरोहित हूँ, पुरोहिताई का जीवन जीता हूँ और पुरोहिताई से जुड़े कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें अगर मैं प्रार्थना से खाली रहा तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, और इसको मैं अपने प्रशिक्षण के दौरान से समझ लिया था और इसे गहराई से लेना शुरू कर दिया था। आज भी आप लोग जानते हैं कि मैं प्रार्थना की मांग करता। अगर मैं पुरोहित हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्थान और हम सब के आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए प्रार्थना करूं। और उसका प्रतीकात्मक और सबसे बड़ा उदाहरण ये पवित्र मिस्सा बलिदान है, जिसकी मैं आज अगुवाई कर रहा हूँ मुख्य अनुष्ठाता के रूप में। और प्रत्येक पुरोहित अगर हमारे कैथोलिक विश्वास की सबसे बड़ी प्रार्थना या उपासना या अगुवाई करता है तो उसको अपने जीवन में बगैर प्रार्थना में ही होकर के वो जीवन नहीं जी सकता, ये स्पष्ट है। आज के पाठों में हम लोगों ने सुना है, बहुत विकट परिस्थिति में
इब्राहिम सोदोम और गोमोरा जहाँ के लोग पापमय जीवन जीते थे, विनती करता है, प्रभु इस नगर को नष्ट नहीं करना। और 50 से लेकर 10 तक पहुंचता, 10 लोग भी वहां पर योग्य जीवन, पवित्र जीवन नहीं जी रहे होते। और हम लोग जानते हैं कि सोदोम और गोमोरा को आग और गंधकों से बर्बाद कर दिया गया। मैं नहीं जानता, मैं और फादर धर्मपाल हम लोग जो पवित्र भूमि की यात्रा किए हैं उस ओर से गुजरते हैं और वहाँ केवल पत्थर और पत्थर है उस क्षेत्र में, जब हम मिस्र देश से इजराइल देश की ओर आते हैं। विकट परिस्थिति में प्रार्थना करना, हम लोग जानते हैं इब्राहिम की सुनवाई नहीं हुई। आज मैं अपने लिए और हम सब के लिए पूछना चाहता हूं, हम प्रार्थना के विषय में क्या सोचते हैं? मैं जानता हूं बहुत लोग कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि बहुतों के परिवार में प्रार्थना की बहुत कमी है। और मैं जब ऐसे कहता, बहुत बार बोल चुका हूं, संत मदर तेरेसा बोलती हैं, बिकॉज ऑफ वांट ऑफ प्रेयर देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। मतलब वो परिवारों को संबोधित करते हुए बोल रही थी, प्रार्थना की कमी के चलते हमारे जीवन में दुख है। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग चाहते हैं कि दुख आओ तो उसको दबाओ। ये मैं आज कहना चाहता हूँ। अब मैं अपने ही जीवन से जुड़ी एक दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, विशेषकर मेरे अभिषेक दिन की बातें। जो लोग दिगलीपुर संत इग्नाशियस कैथोलिक चर्च गए हैं, वो बहुत बड़ा चर्च नहीं है वो भी, और आप लोग जानते हैं कि वो फ्लोर में है, नीचे गुफा जैसे है जहाँ पर फादर लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में। जब हम लोग वहाँ से उतरते हैं तो फर्स्ट फ्लोर दिखता है, वो वही गिरजाघर है। 14 तारीख के दिन खूब बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी मानो 13 तारीख से शुरू हुई थी, और मेरा अभिषेक उसी दिन तय था। लोगों में थोड़ा घबराहट थी कि पता नहीं कैसे अभिषेक कार्यक्रम होगा, और मैं इसका अर्थ अपने लिए खोजता था, इसका क्या मतलब है ऐसी भारी बारिश। भारी बारिश अन्य कारणों से हो सकती है, लेकिन इसका मतलब मेरे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेरे नाम का मतलब है कमल, सिप्रियन का मतलब है कमल, और मैं सीधे सीधे बोलने लगा, पानी से कमल को अलग नहीं किया जा सकता, बारिश तो होना ही था। और बहुत बार मैं अपने जीवन में इसको देखता हूँ कि कुछ अच्छा भला हो रहा होगा मेरे लिए, तो उस दिन तो पानी बरसता ही है। सब लोग कटपटाते हैं, बारिश हो रही है, ये है, मैं बिंदास रहता क्योंकि मेरे लिए कुछ अच्छा हो गया होता। मैं इसको ईश्वर की भारी आशीष के रूप में भी लिया, उनके वरदानों को मेरे ऊपर बरसते जाना, क्योंकि दिगलीपुर में पहली बार अभिषेक हो रहा था। दुर्भाग्य बोलेंगे थोड़ा, इस 25 साल में अब तक कोई अभिषेक उस गिरजाघर में नहीं है। और उसको देखते हुए वहाँ के फादरों ने मुझको आग्रह किया है, मेरे जुबली वर्ष में आने वाले महीने 17 तारीख को वहाँ पर भी मैं इस प्रकार एक धन्यवादी मिस्सा चढ़ाऊँगा, इसलिए कि हम लोग पवित्र पुरोहिताई के बुलाहट के लिए प्रार्थना कर सकें। आप लोग जाने कि यहाँ पर यीशु जो पीछे उसकी मूर्ति है वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत। और मेरे प्रशिक्षण के दौरान ये वाणी यीशु की बातें बार बार लगती थी, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। पुरोहित का जीवन अगर नम्र और विनीत नहीं है तो पुरोहित का जीवन है ही नहीं मेरे दृष्टिकोण से, किसी भी तरह का हो सकता है, वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बहुत नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन इसके
अगल बगल ना हो, कि वो विनम्र हो, तो शायद वो पुरोहित नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब विनम्रता के अलावे उसके जीवन में और कुछ झलकता हो तो अपने आप को शायद झूठा साबित कर रहा होगा, ये मैं सोचता हूँ। क्योंकि यीशु अपने विषय में कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, ईश्वर के पुत्र होते हुए अपने बारे में कहते हैं। अगर ये मेरे दिमाग में नहीं गया, तब मैं अपने आप को पुरोहिताई के जीवन जीते हुए झुठलाऊंगा, ये मैं जान गया। और इसलिए मेरी आज भी यही प्रार्थना है, प्रभु मुझे विनम्र बना। मैं ये भी अपने लिए सोचा कि अगर मैं विनम्र होने के विपरीत घमंडी हो गया, तो मैं ना लोगों को रौंद दूंगा अपने बोली वचन और व्यवहार से। हट, ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं सोचता हूँ अगर मैं विनम्र पुरोहित हूँ, लोग मेरे पास अनायास ही बेहिचक पहुँचे, क्योंकि मैं उसका सेवक हूँ। और मैंने ये प्रार्थना को विनम्र रहने के लिए सदैव किया है। आज मैं सोचता हूँ, बहुत बार मुझको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं बोल सकता, मैं नहीं बोलता, जिसकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि ये तो बोलना ही था, मैं चुप रहता। और कभी कभी लोग ये समझ सकते कि तो मूर्ख है, बोलना था बोला। यीशु के साथ ऐसे हुआ है। कई बार जब वो बोल सकते थे, चुप थे। और ये बर्ताव मैं पुरोहित रूप में अपने लिए लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बड़ी उदारता दिखाते हुए मेरे मतलबों के लिए ये पवित्र सा बलिदान चढ़ाने का फैसला किया, चढ़ा रहे हैं। मैं आप सबको सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप विश्वास कीजिए कि हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करके आप ऋणी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के लिए अन्यों के लिए अपना जीवन कुर्बान सा किया है। उनके लिए प्रार्थना करना यूँ कह सकते कि आपका एक कर्तव्य है, करते जाएं। और मैं आप लोगों को यह वादा करता, बहुतों को वादा करता कि किस दिन नहीं प्रार्थना करना, उस दिन हमको पता है, बाकी दिन मैं आप सबके लिए करता रहता। और वही वादा मैं आप सबके लिए करता जो मेरे शुभचिंतक हैं। प्रभु आप प्रत्येक को ढेरों आशीष से भरें और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ढेरों आशीष प्रदान करें। आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके समुदाय जिनमें आप जीते हैं उनका मार्गदर्शन प्रभु करते जाएं, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर हम सब विश्वास करते हैं। हे दयावान प्रभु परमेश्वर से हम हमारे संत पिता लियो के लिए विनती करते हैं, तो उन्हें भला चंगा रख, जो इस दुनिया में तेरी दया का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए हम निवेदन करें। आगे
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का हे हमारे पिता
ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप मिटाते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहित अभिषेक की वर्षगांठ पर विश्वास का यह संस्कार सानंद अर्पित किया है। मैं इस बलि का प्रतिरूप बन जाऊं जिसे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप प्रत्येक को मेरे इस रजत जयंती धन्यवादी निष्ठा में भाग लिए, मेरे लिए आप लोग प्रार्थनाएं की, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो पूजा अर्चना अर्पित की गई है उसमें मैंने आप प्रत्येक को चढ़ाया है ईश्वर के हाथों। ईश्वर आपको ढेरों आशीष दे। फादर जरूर बोल दिए हैं कि फूका डेरा के भाई बहनों ने आज की पूजन विधि का संचालन बहुत अच्छी तरह किया है। मैं भी जो कुछ देखा, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ क्या बोलेंगे प्रदर्शन किया है। एक बार इनके लिए और ताली बजाएंगे। थैंक यू फूका डेरा के सभी माताओं बहनों को और प्रचारक को और प्रधानी को। मैं ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप लोग जानते हैं कि मेरी माँ के देहांत के बाद में इधर आया। जब तक वहाँ राधानगर में मेरी माँ थी मैं वहीं था। अगर और कुछ दिन जीने से भी शायद मैं और रहना था। 2 महीने कम 7 साल था मैं वहाँ पर और अपनी माँ की सेवा किया। लकी प्रीस्ट बोलना चाहिए। किसी को ऐसे अपनी माँ की सेवा करने के लिए उसी पल्ली में रह करके नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कुछ लोग ज़रूर बोले होंगे, पुरोहित लोग, खाली सिप्रियन की मम्मी बीमार है क्या, बाकी लोग की नहीं है। मेरे अधिकारियों ने इसको अनदेखा किया और उसको वहाँ रखा। मैं अपने अधिकारियों को अर्थात भूतपूर्व बिशप एलेक्स और वर्तमान के बिशप सेल्वराज को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझको रखा और उसके बाद ही मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा यहीं पर आ जाऊंगा। आ गया। मेरे पुरोहिताई शुरुआत करने के प्रथम वर्ष और 25वें वर्ष में मैं यहाँ आ गया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता कि किसी प्रकार मैं इस पल्ली से जुड़ा ही रहा। मैं यहाँ जो माताएं डांस कर रही थी उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरी माँ अगर यहाँ होती तो बहुत खुश होती। मेरी माँ ऊपर से खुश हो रही होगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वो स्वर्ग में होगी और हमारे लिए और मेरे लिए विशेष तरह से प्रार्थना करती, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे वरदान या मेरे प्रति पुरोहिताई के रास्ते बढ़ने में बहुत त्याग तपस्याओं की थी। तो मैं आप सब माताओं को भी उनको धन्यवाद देते देते जो आप अपने परिवारों में करती हैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो आप लोग सब आए हैं आज के विश्व बलिदान में भाग लेने के लिए, आप में से कुछ लोग शुभचिंतक हैं, मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते।
मैं उनको सारे दिल से पुनः धन्यवाद देता। मैं हमारे सेंट ज़ेवियर स्कूल के शिक्षक लोगों को और स्टाफ के अन्य सदस्यों को भी जो यहाँ उपस्थित हुए मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए, प्रभु आप एक को ढेरों आशीष दे। मैं हमारे बड़े फादर होते हैं तो बड़े फादर धर्मपाल को, श्रद्धेय फादर धर्मपाल को धन्यवाद देता है जिन्होंने आज के दिन को तय किया था, जैसे मैंने शुरुआत में किया था। प्रभु आपको ढेरों आशीष दे। आप 2-3 साल हमसे आगे चले तो उनका जुबली हो गया है ऑलरेडी, लेकिन जुबली वर्ष कुछ कम शब्दों में कहूँ तो बाइबल से शुरुआत हुई है 49वां 7 49 7 50th ईयर जुबली ईयर। सब लोग 50 साल जी नहीं सकते, आधा कर दिया 25 में, अब हमको ये मिल गया 50 साल तो जीवन का मिला, लेकिन अगला और मिलेगा कि नहीं पता नहीं। पर मैं आप लोग ये आखिरी चीज, कोई फादर लोग ना अपने सफ़ेद बाल को काला नहीं करते, मैं करता हूँ। क्यों आप लोग सोचते? अभी बीच में मैं 18 मई को जिस दिन नागपुर में ऐसे जुबली विस्तार किया, मेरे गुरु जो धर्म ग्रंथ की पढ़ाई में मेरी सहायता किए थे वो मेरे बगल खड़े थे, श्रद्धेय फादर इग्नेशियस थे। उन्होंने मुझको एक बाइबल दिया और उनका सब बाल पका हुआ, एक भी काला नहीं, और मैं रंग के बड़ा खड़ा था, जबकि बहुतों को मालूम है मेरा पका हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि 55 बरस में ये बाल भी काला क्यों नहीं रहता पता नहीं। तो मैंने इसको काला कर दिया था। वहाँ पर मुझको एक ब्राइट आइडिया आई, क्योंकि मेरे बगल में मेरे प्रोफेसर जिनके सारे के सारे केश सफ़ेद 77 बरस के थे, तो मैंने अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा 22 साल बाद अगर एक आध बाल भी काला रहेगा उसको मैं सफ़ेद कर दूंगा क्योंकि तब तक ये टाइम हो जाएगा कि अब ये बाल तो सफ़ेद हो और अब काला रहे, क्योंकि मुझको और 22 साल काम करने, मतलब और 25 साल, अगर 25 साल मिलेंगे तो मैं 80 बरस का हो जाऊंगा। इसमें से बहुत लोग नहीं रहेंगे और ये लोग अधेड़ होकर के ये लोग भी बुढ़ापा के कदम रखेंगे। मेरा विश्वास है और धर्मग्रंथ के अनुसार जो लोग स्ट्रांग हैं वो लोग 70 से 80 वर्ष जीते हैं। मैं अपने आप को स्ट्रांग बोलता हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं 80 वर्ष तक जीऊँगा और भगवान करे कि हम लोग गोल्डन जुबली में दोबारा भाग लेंगे। कितने लोग रहेंगे कोई मालूम नहीं, मेरा विश्वास है। मैं तो 2-3 बार मरते मरते बचा हूँ। फादर धर्मपाल उसका गवाह है कि मैं मर भी जाता उसी दिन तो खुद को भी पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझको आप लोगों के साथ रहने के लिए, संबोधित करने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए बचा दिया है। तो और थोड़ा बचा है 25 साल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं सुनाता रहूँगा, बोर भी होने से सुनाऊँगा। तो आप लोग मुझको सुने, अपना प्यार किए आज के दिन में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, यह मिस्सा संपन्न हुआ। अब जागे उठे
पुरोहित फादर सिप्रियन खलखो, सभी सिस्टरगण और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन एवं बच्चों, सबों को आज के इस शुभ दिन में जब हम फादर सिप्रियन खलखो का रजत जयंती मना रही हैं, उसके अवसर पर हम प्रत्येक जन अपने दिल की गहराइयों से आइए हम फादर को अपने कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद दें और इस कार्यक्रम में स्वागत करें। तो जोर करें। अब मत तो इसी के साथ मैं भोगाडेरा के भाई बहनों को आमंत्रित करती हूँ, वे मंच पर आए और धन्यवादी रूप से फादर सिप्रियन खलखो के लिए अपने गीत को पेश करें। उन्होंने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति द्वारा फादर के लिए अपने आशीर्वादों को, अपनी प्रार्थनाओं को दिए हैं। कहते हैं आने वाला कल कभी नहीं आता, कहते हैं आने वाला कल कभी नहीं आता, तो जब भी आता है आज बनकर ही आता है। तो आज हम सभी खुशनसीब हैं कि फादर के इस 25वें रजत जयंती के शुभ अवसर पर हम प्रत्येक जन उनकी हिस्सेदारी भरे उनकी इस जुबली को और भी बेहतरीन रूप से मनाने के लिए और आने वाले समय में हम उनकी याद करने के लिए मैं फादर को पुनः आमंत्रित करते हुए अपने जुबली वर्ष के अवसर पर हम सबों को संबोधित करें। कुछ दिन पहले मेरे अंदर कभी कभी एक कवि जागता है, अंदर एक कवि है, वो ऐसे बोल रहा था, मैं पाउडर नहीं लगाता, सच में नहीं लगाता, मैं पाउडर नहीं लगाता, फिर भी कूल रहता। आप लोग कूल रहने के लिए लगाते, क्या होता अगर मैं पाउडर लगाता? और फिर मैं सेंट नहीं लगाता, आप लोग लगाते, मैं सेंट नहीं लगाता,
क्या होता अगर मैं सेंट लगाता? मैं उतना हैंडसम नहीं हूं, सबको मालूम है। मैं उतना हैंडसम नहीं हूं, फिर भी लोगों को अट्रैक्ट करता हूं। क्या होता अगर मैं हैंडसम होता? रहती हैं अक्सर मेरी आंखें बंद, रहती हैं अक्सर मेरी आंखें बंद, फिर भी मैं देख लेता। क्या होता अगर मैं हर समय देखता रहता? ये मेरी कविताएं हैं, इसमें कुछ सोच भी है और कुछ सच्चाई भी है। ताकि इस पवित्र बलिदान के समय भाग लेकर मेरे लिए प्रार्थना करने और जो प्यार आज आप लोगों ने मुझे दिखाया है, और मैं ऐसे बोलता हूँ, खास दिनों में जब प्यार दिखाया जाता वो ज़्यादा याद रहता। खास दिन है, बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे, एक बार एक महिला हमको बोले, फादर इतना बड़ा पर्व है आपको कोई विश नहीं, नाराज हो रहा है। दूसरे दिन में विश किया वो भूल गए, ईस्टर के दिन नहीं किया, उसको वही याद है। तो आज जैसे कि आप लोगों ने मुझको इतना प्यार किया, ये रह जाएगा। तो आप सबकी उदारता, प्रेम और दुलार के लिए हर दृष्टि छोटे लोग उनका सम्मान और बड़े लोगों का आशीर्वाद, आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हाँ छोटा